Welcome friends, welcome on your YouTube channel Comptedia. Comptedia have provided the important folder that named Indian Polity and Constitution. Have the syntax that questions often confuse in examination hall series. The meaning of that concept is that when the aspirants are competitors, just at a time of the examination, they have confusion in some questions, because that not that their preparation is weak, not, their preparation is very strong, but after some minute confusion, the pressure on mind have confused on such questions the students' minds. For this solution, the Comptedia provides the aspirants and competitors the purified version of the gist of the NCERT of given folder, which is current in current scenario, that Indian Polity and Constitution. If you watch this video and your opinion is that the video is good, then like, share the video of Comptedia and subscribe Comptedia YT चैनल। आइए हम देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है संवैधानिक मामलों में अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। देखिए, अगर आपको रिटन मैटर किसी भी ब्लर वीडियो की वजह से या किसी टेक्निकल क्रंच की वजह से द वीडियो written matter have not able to seen by any blurriness of video or technical crunch, that you will hear my voice. Now, before wasting our time, we will start our lecture. Appeal in constitutional matters. According to Article 132, किसी भी हाई कोर्ट द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, किसी सिविल या, देखिए कई तरह के मामले होते हैं, किसी सिविल या दांडिक का मतलब जो आप लोग रेगुलर यूज करते हैं, क्रिमिनल, दांडिक का मतलब क्रिमिनल, या किसी अन्य कार्यवाही में, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, नोटबुक में नोट करिएगा। अगर आर्टिकल 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल या किसी क्रिमिनल या किसी अन्य कार्यवाही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय, दिए गए ऐसे किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध क्या मैटर है? अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल या दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, आदेश के विरुद्ध अपील जो है उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, तो उसका आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिसके बारे में बताना होगा हाई कोर्ट को, जिसके बारे में कि आप अपील कर रहे हैं, उस उच्च न्यायालय ने, मतलब उस हाई कोर्ट ने
जिसके बारे में उस हाई कोर्ट ने इस बात का प्रमाण पत्र, इस बात का प्रमाण पत्र और एक किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है प्रमाण पत्र? आर्टिकल 134A कहता है कि इस बात का प्रमाण पत्र, तो संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल या दंडिक या क्रिमिनल या अन्य कार्यवाहियों में दिए गए ऐसे किसी निर्णय या कोई डिक्री या अंतिम आदेश जो भी हाईकोर्ट करता है उसके विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय विरुद्ध अपील जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, जिसके बारे में उस उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दिया है उक्त मामले में संविधान की व्याख्या देखिए मैटर है संवैधानिक मामलों में अपील, तो उस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मतलब कि निर्णय जब देंगे तो उसमें संविधान के किसी व्याख्या को, किसी भी रूल को, किसी रेगुलेशन को जो कि वर्णित है हमारे भारतीय संविधान में, उसको उन्होंने प्रमाणित किया। प्रश्न शामिल है। संवैधानिक मामलों में जब हम अपील करते हैं, when we appeal in constitutional matters according to the article 132, कि किसी हाई कोर्ट द्वारा किसी सिविल या किसी क्रिमिनल या किसी अन्य कार्रवाई में दिए गए ऐसे किसी निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कैसे? जिसके बारे में उस हाई कोर्ट ने इस बात का प्रमाण पत्र, और इस बात का प्रमाण पत्र किस आर्टिकल में दिया जाता है? आर्टिकल 134A। इस बात का प्रमाण पत्र दिया है कि उक्त मामले में, जो मामला है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है तो वह होगा संवैधानिक मामलों में अपील। मतलब संविधान का कोई ऐसा प्रश्न होना चाहिए, कोई ऐसा विवेचना होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए that have the reason included are printed on our constitution, Indian constitution, that have matters is known as the appeal in constitutional matters। नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। कहा जा रहा है कि संवैधानिक मामलों में अपील किस प्रकार होगी? हमारे संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत किसी हाई कोर्ट द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल या दंडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय या कोई डिक्री या कोई अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होगी उच्चतम न्यायालय में, ऐसे की जा सकती है, और जिसके बारे में कि उसी कंसर्न हाईकोर्ट ने इस बात का प्रमाण पत्र दिया है कि उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। ये होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से संबंधित, तो वो हो जाएगा संवैधानिक मामलों में अपील, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अगला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक था संवैधानिक मामलों में अपील। हमारा अगला टॉपिक है सिविल मामलों में अपील। क्या है सिविल मामले का? मतलब जमीन जायदाद का मामला, कोई भी सिविल मामला, सिविल मामले में अपील। अपराधी में किसी ने मर्डर कर दिया, किसी को जान से मारने का प्रयास किया, ये सब आपराधिक मामले हो गए। सिविल मामले में जैसे जमीन जायदाद संबंधित मामला समझ लीजिए, बहुत ही पॉपुलर मामला होता है, तो ये हो गया आपका सिविल मामला। अब सिविल मामलों में अपील कैसा होता है? जब हम सिविल मामलों में अपील करते हैं उसका क्या
असर होता है, क्या व्याख्या होती है, किन प्रकार के मामलों में हम कहेंगे कि सिविल मामलों में अपील की जा रही है। इसको पढ़ते हैं, अभी एक बार रिवीजन करेंगे। अब अगला मैटर पढ़िए, अनुच्छेद 133 आर्टिकल 133 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 133। अच्छा देखिए पिछले वाले प्रीवियस में कि प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करते हैं हाई कोर्ट वो आर्टिकल 134 ए के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। सिविल मामलों में अपील के मामले में हमारे संविधान के अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में क्या कहता है, अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के, मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में चर्चा करता है। कौन सा अनुच्छेद 133? देखिए बहुत इजी क्लियर, सिविल मामलों में अपील की संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में वर्णन है। कहता है कि किसी उच्च न्यायालय, यह अपील क्या करती है, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा एससी का मतलब देखिए कंफ्यूजन होती है, हाई कोर्ट है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट में समझ लीजिएगा। यहां हम जो न्यायालय की व्याख्या कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। और यहां एचसी का मतलब ये हेड कांस्टेबल नहीं है या किसी प्रकार का शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये है माननीय उच्च न्यायालय। संविधान का आर्टिकल 133 कहता है कि सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय, देखिए यहां पर भी है, सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में चर्चा है। संविधान के अनुच्छेद 133 में कहता है कि किसी हाई कोर्ट द्वारा सिविल मामले में दिए गए निर्णय, सिविल मामलों में दिए गए निर्णय, किसी हाईकोर्ट द्वारा सिविल मामलों में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, देखिए तीनों चीज होगा, निर्णय हो या डिक्री हो या माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश हो या निर्णय हो या डिक्री हो, उसकी अपील, इसकी अपील सिविल मामलों सुप्रीम कोर्ट में तब की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में तब की जाती है, जैसे कि आपने संवैधानिक मामलों की तो अपील कर दी, आप जब सिविल मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर कब जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। जब उच्च न्यायालय ने दे दिया निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, तो उसकी अपील आप उसके खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो कब करेंगे, तब की जा सकती है, ये तब की जा सकती है जबकि उसे उच्च न्यायालय द्वारा, उसे उच्च न्यायालय ने इस बात, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया। सिविल मामलों में अपील, according to the article 133 of Indian Constitutional, that in civil matters सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में हम चर्चा करते हैं संविधान के आर्टिकल 133 में। इसमें कहा गया कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामलों में दिए गए निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है जबकि उसे उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया हो। यह था सिविल मामलों में अपील। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोटबुक पे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।
संवैधानिक वे हैव रिवाइज द स्टडी टॉपिक दैट अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। देखिए, according to the article 132 of Indian Constitution, according to the article 132 of Indian Constitution stated that यदि किसी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल, कांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कहां होगी? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, जिसके बारे में उस कंसर्न हाई कोर्ट ने इस बात का प्रमाण पत्र दिया है उक्त मामले में संविधान की व्याख्या, उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। तब होगा वो संवैधानिक मामलों में अपील। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कि जब आर्टिकल 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल, कांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जिसके बारे में उस उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण आर्टिकल 134A के तहत ये प्रमाण होता है दिया है, ये ब्रैकेट में है, कि उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सिविल मामलों में अपील इन सिविल मैटर्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कि सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में बात कही गई है कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा सिविल मामलों में दिए गए निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में तब की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है जबकि उसे हाई कोर्ट ने इस बात की प्रमाण पत्र दे दिया। यही आज का महत्वपूर्ण सार था। अब हम देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली का गहरा संकट चल रहा था पिछले 4 दिनों से, जिसकी वजह से 1-2 लेक्चर्स मेरे नहीं आ पाए हैं। तो उसके लिए हमें खेद है कि किन्हीं इलेक्ट्रिकल क्रंच की वजह से, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल स्ट्राइक was held in UP. Now the strike is back in, and the present time there are some technical glitch after half hours or 15 minutes that अभी भी पूरी बिजली व्यवस्था बहाल तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। लेकिन इसी में देखिए अब हमें लाइट मिली है। अब हम पूरी तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, लाइट मिलती रहेगी बराबर हमें टाइम पे, हम आपको स्टडी मैटर्स देते रहेंगे। किसी वजह से 4 दिनों का घोर संकट, 72 घंटे का, किसी किसी घरों में 4-4 दिन तक पानी नहीं आया, लाइट नहीं आया, और हमारे घर में भी 2 दिन से बिजली नहीं थी, तो 2 लेक्चर मैं नहीं दे पाया, तो इसी कारणवश लेक्चर नहीं आ पाए थे। लेकिन अब लेक्चर आया है। लेक्चर में हमने पढ़ा संवैधानिक मामलों में अपील और सिविल मामलों में अपील, और एक और अपील होती है आपराधिक मामलों में अपील, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में। अगर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ना रही तो हम लोग आपराधिक मामलों की अपील के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ नया है हमारे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में। बहुत ही जोश से तैयारी करिए। काग चेष्टा को ध्यान, काग की तरह चेष्टा और ध्यान, और अल्पहारी हो गृहता की, यही विद्यार्थी की सबसे एकदम संकल्पित होकर आप प्रिपरेशन में आइए, प्रिपरेशन करिए और जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को एब्सॉर्ब करिए। पूरे सोशल मीडिया पर, इस सोशल स्पेस में हर जगह ज्ञान बढ़ रहा है,
हाउ कैन यू रीच, हाउ कैन यू एब्जॉर्ब द नॉलेज, ये आपको डिसाइड करना है। कहां से ज्ञान मिल रहा है, हम द्रुत गति से उस ज्ञान को एब्जॉर्ब कर लें। वी हैव एब्जॉर्ब द नॉलेज, हम नॉलेज को एब्जॉर्ब करेंगे, हमारी प्रोफिशिएंसी क्लियर होगी, हमारी एक्सीलेंसी क्लियर होगी। अपने से भी पढ़िए, जो कोई कहीं पढ़ा रहा है सोशल मीडिया पे, उसके भी ज्ञान को अवशोषित करिए, विश्लेषण करिए। यू हैव सिंथेसाइज सम प्रैक्टिकल ऑन दैट कंसर्न सब्जेक्ट। देखिए, समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, प्रोविंशियल सर्विस सर्विसेज में आते हैं, एसएससी में आते हैं, किसी भी वेल रिनाउंड जॉब्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल इंडिया लेवल पे एनटीए कराती है, उसमें आते हैं। तो एक कॉमन पेपर हो गया है 75 नंबर का, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में भी आते हैं। 75 सब्जेक्ट का मार्क्स का सब्जेक्ट भी आता है। यूजीसी नेट में 50 मार्क्स के जैसे आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्चल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। तो इस प्रकार का एक प्रारूप बन गया है कंपटीशन का कि हम सिर्फ आपको प्योरली सब्जेक्ट नहीं देंगे, आपको उस सब्जेक्ट का 1/3 पोर्शन, उस एंट्रेंस का 1/3 पोर्शन आपको ऐसा देंगे कि जो आपके सामान्य व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटी को चेक कर सके, जिसमें हम मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एबिलिटी, इसके साथ जीके, जीएस और नया जो पैटर्न जो बैंकिंग का आया था वो जनरल अवेयरनेस, जीए है मोस्ट पावरफुल स्पेस एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पेस इन एनी कंपटीशन एग्जामिनेशंस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एनटीए। तो अगर आप एनटीए के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जनरल अवेयरनेस हैव द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द बोन ऑफ द कंपटीशन। और जनरल स्टडीज तो आपका सिविल सर्विसेज में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका लेकर आया है। और जिस प्रकार से आपके यूपी पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म करके यूपी जीके के 2 पेपर डाले गए हैं ऑप्शनल, वो बहुत ही लाजवाब तरीके से दिए गए। वो एक जो सिंथेटिकल प्रोसेस होता है, एक जो कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। यू हैव इम्प्रूव योरसेल्फ, बट हाउ कैन यू इंप्रूव योरसेल्फ? You can improve yourself from your regular own study, self study, and regular watch the important videos and absorb the positive knowledge of that video. उससे आपको पॉजिटिव नॉलेज लेनी है, मोटिवेशन लेनी है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लंच को क्लियर करना है कि किस प्रकार से हम कहां पर गलती कर रहे हैं, क्या हमारी माइन्यूट इनकरेक्ट बिहेवियर है, उसको हम करेक्ट करेंगे। किस देखिए बिहेवियर का मतलब एजुकेशनल बिहेवियर, किस तरीके से हम ट्रैक करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से हम थिंक करते हैं क्वेश्चन को। और कोई भी जो एजुकेटर है या सोशल मीडिया एजुकेशन प्रोवाइडर है, वो कैसे अप्रोच करता है, किस प्रकार से वो टीच करता है और हम किस प्रकार से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हाउ कैन यू एब्जॉर्ब द नॉलेज फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, दैट आर द सेल्फ स्टडी, our coaching study, our online courses study, our online lectures study that you have decided and you have improved and generate the self ability to track the such techniques and absorb the positive knowledge that you want for such examination which you have prepared. Are well preparation, are presently prepared. तो इस तरीके से आप ट्रैक करेंगे क्वेश्चंस को और एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आप देखेंगे कि जो भी चीजें हमें पढ़नी है उस पर हम ज्यादा से ज्यादा सिंथेटिकल अप्रोच में रहें, एक प्रैक्टिकल अप्रोच में रहें। बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है, बहुत ही हार्ड कंपटीशन है। समझ लीजिए कि कोयले में से हीरा तराशने जैसी बात है इसमें गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको उस तरीके से हीरा बनना है इस कोयले में से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।